नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 8 जुलाई 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र है रात्रि में 8:59 तक। इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। वृद्धि योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में प्रातःकाल 7:42 तक रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मासिक शिवरात्रि है। सभी गृहस्थाश्रमियों को आज भोलेनाथ की आराधना विशेषकर रात्रि में अवश्य करनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति, इनसे जुड़े सूत्र तो कहने ही नहीं, अद्भुत होते हैं। एक ऐसा अद्भुत सूत्र आज आपको बताने वाला हूं। ये उन लोगों के लिए बेहद आनंदित करने वाला है जो कहीं ना कहीं साधना करने की इच्छा रखते हैं। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करेंगे, प्रातःकाल 7:42 पर, और चले जाएंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि में बुध, सूर्य, दो ग्रह हैं। चंद्रमा के होने से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। शुक्र और मंगल युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु वृश्चिक में, शनिदेव वक्र अवस्था में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में देखा जाए तो गुरु चंद्रमा के चौथे 10वें के संबंध से गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा था। अब ये चंद्रमा के साथ गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम योग होगा। ये तीन ग्रह युति बनाएंगे। कौन कौन? तो सूर्य, चंद्रमा और बुध, और इन पर गुरु की दृष्टि होगी। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है? गुरुवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा, गुरु और मंगल का संबंध निसंदेह बड़ा ही श्रेष्ठ स्थिति आज बनने वाली है। कौन सा कार्य आज विशेष रूप से आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज के पूरे दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली के 4 भाव, इन भावों में देवगुरु बृहस्पति हों तो जातक कहीं ना कहीं अपने पूर्व जन्म में साधना अवश्य किए हुए है और इस जन्म में उसे कोई सही मार्ग दिखाने वाला मिल जाए तो फिर से वो साधना कर सकता है। और केवल साधना नहीं, शीघ्र ही उसे सिद्धि प्राप्त होगी, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होगी। जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है वो पूर्व जन्म को दर्शाता है। देवगुरु बृहस्पति
का संबंध अगर पंचम भाव से बन जाए, वो कैसे बनेगा? तो अगर लग्न में हो जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, तो उनकी पांचवी दृष्टि होगी कुंडली के पंचम भाव पर। पंचम भाव में ही बैठे हों, या जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठे हों, या जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठे हों, इन सभी भावों से देवगुरु का संबंध पंचम से बनेगा। तो अगर देवगुरु बृहस्पति का संबंध पंचम से बनता है, यानी दृष्टि संबंध, या गुरु वहां खुद बैठे हों, या पंचमेश के साथ भी देवगुरु बृहस्पति का संबंध बन जाए, युति संबंध या दृष्टि संबंध, तो ऐसे जातक अगर साधना में जाएं, देखिए यहां एक बात याद रखना होगा, अगर पूर्व जन्म की साधना है और इस जन्म में कोई ऐसा परिवार मिल गया, ऐसा साधक परिवार मिल गया, तो जाहिर सी बात है कि पूर्व जन्म की स्मृतियां कहीं ना कहीं अंदर हैं, और फिर परिवेश वैसा मिल गया तो जातक साधना में रत होगा। लेकिन पूर्व जन्म के साधना के कारण इस जन्म में जातक को कोई ऐसा श्रेष्ठ परिवार मिल गया जहां धन का, किसी भी तरह के सुखों का कोई अभाव नहीं है, और वहां बिल्कुल राजसी जीवन जिया जा रहा है। तो हो सकता है पूर्व जन्म के साधना के कारण वो सुख तो भोग ले, उसके अंतर मन में साधना कहीं हो भी, लेकिन पूर्णतः वो साधना में जा न पाए। अगर चला जाए ऐसा कोई जातक जिसकी जन्म कुंडली के पंचम से गुरु का संबंध बन रहा है, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। साधना, क्योंकि पूर्व की साधना उसने कर रखी है, और अगर वो फिर से इस जन्म में प्रयत्न शुरू करे तो उसको शीघ्र ही सफलता मिल जाएगी। अब सवाल उठता है कि हम कौन सी साधना पूर्व में किए थे, ये कैसे पता चले? देखिए, आप पूर्व में कौन सी साधना किए थे इसके भी पंचम से पता लगाए जाते हैं। मैंने इसके से संबंधित कई सूत्र आपको बताए हैं। लेकिन मूलतः साधना में सबसे जरूरी क्या है? साधना में सबसे जरूरी है साधक का दृढ़ प्रतिज्ञ होना, और दृढ़ प्रतिज्ञ होना ही सबसे कठिन है। अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के साधना में रत हो जाएं तो सिद्धि तो इस जन्म में भी मिल जाएगी। लेकिन अगर पूर्व की अगर आपकी साधना है तो उस साधना के कारण आपका अंतर मन कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके भीतर एक साधक है, साधक होना कठिन है। साधक हो जाए व्यक्ति तो सिद्धि मिल जाएगी बेहद आसानी से। तो पूर्व के कारण अगर आपके भीतर वो साधक जागृत है तो आप कोई भी मंत्र जपना शुरू करिए, सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त होगी। तो अगर आपके कुंडली में ये सूत्र है और साधना है तो ऑलरेडी आपकी इच्छा साधना में लगी ही रहती होगी। अब ये अलग बात है कि आपको कैसा परिवेश मिला है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं भी है, आप साधना से नहीं जुड़े हैं, तो एक बार जुड़ करके देखिए, आपको शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में है प्रातःकाल 7:42 तक, और इसके पश्चात राशि से तृतीय होंगे। त्रिग्रही योग होगा और इस पर गुरु की दृष्टि, ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, तो गुरु का दिन और मंगल के नक्षत्र में, राशि से पराक्रम में, अर्थात ज्ञान और पुरुषार्थ दोनों का संयोग है। तो धैर्य और संयम अगर आप बना लें तो ये कहा जा सकता है कि सफलता आज आपके कदमों में होगी। जो आप चाहते हैं वो आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है। कोई बड़ा से बड़ा फैसला, कोई बड़ा से बड़ा कार्य आज आप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आज देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन सफलता जबरदस्त। मेहनत से पीछे मत हटिएगा, मेहनत से जी मत चुराइए, सफलता तो मिलनी ही है। पिता के साथ ही ले लीजिए, संबंध में अगर कोई चिंता थी, अनबन थी, तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। निवेश हर प्रकार से आपके लिए लाभप्रद है, और कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं तो फैसला पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही लीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए, खर्च करने से बचिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से प्रेम मिलेगा, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, श्रेष्ठ सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली कुछ परेशानी हो सकती है, विशेष करके पेट दर्द की शिकायत। वैसे स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। आज भगवान श्री विष्णु की आराधना करिए पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करके। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश तो आप अवश्य ही करिए।
वृषभ के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही हैं आपके, जो कि प्रातःकाल 7:42 तक, और इसके पश्चात राशि से आपके द्वितीय होंगे मंगल के नक्षत्र में। तो गुरुवार का दिन मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा, और ये चंद्रमा प्रातः 7:42 के बाद द्वितीय में हो जाएंगे। तो जरा वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए भी दिन अनुकूल है। आज रिश्तों में अनबन की संभावना है, विशेष करके जीवन साथी के साथ मतभेद या कुटुंब के मध्य अनबन की संभावना है, और पूर्व से चला रहा अनबन वो आज यथावत बना रहेगा, हो सकता है और थोड़ी देर के लिए भड़क जाए। कार्यस्थल पर अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अतिरिक्त जिम्मेवारी के लिए तैयार रहिएगा। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि जो भी अतिरिक्त जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है वो चुनौती ही है एक तरह से। मतलब संघर्ष आज ज़्यादा होगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इन्हीं चुनौतियों को अगर आप स्वीकार करते हैं, जो कि आपका मूल स्वभाव है, बस मेहनत करना, तो सफलता मिलनी ही मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी सफलता प्रदायक है दिन, बस वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो आज कहीं ना कहीं आप अपने व्यापार में कमजोर नहीं हैं। हो सकता है लाभ में थोड़ी कमी भी हो, परंतु अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा मैं आज आपका दिन ठीक ही देख रहा हूं। जोश में आकर के होश नहीं गंवाना। दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी मतभेद की प्रबल संभावना है, सावधान रहिए। दाम्पत्य जीवन कैसे ठीक हो इसका जतन करिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है, बस मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा। प्रेम संबंध में थोड़ा नकारात्मक रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता की सेहत को लेकर के आज आपको चिंता हो सकती है, या घर में कुटुंब के मध्य अगर कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेहत को लेकर के चिंता होगी। आज शहद थोड़ा सा ले लीजिए, और ये शहद ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। निवेश तभी करिए जब आपको पूरा भरोसा हो कि निवेश से आपको फायदा ही मिल रहा है, अन्यथा न करिए। मिथुन के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में है, प्रातःकाल 7:42 तक, इसके पश्चात आपकी राशि पर आ जाएंगे। और राशि पर आते हैं त्रिग्रही योग, बुध सूर्य और चंद्रमा का। हालांकि अमावस्या के करीब पहुंच रहे हैं चंद्रमा, लेकिन गुरु की दृष्टि से दृष्ट। मंगल के नक्षत्र में जरा सावधान रहना होगा। सामाजिक तौर पर आज आपकी छवि को धक्का लग सकता है। अपना व्यवहार सकारात्मक और सहयोगात्मक बनाइए। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं, यहां पर आपको सफलता मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि नई नौकरी का प्रस्ताव आज आपको प्राप्त हो जाएगा। कार्यस्थल पर अगर आप नौकरी पेशा हैं तो पूरे दिन आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, परंतु होश में रह करके ही सारे काम करिएगा, जोश में आकर के काम बिगड़ेगा। व्यापारियों की बात करूं, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो नया कार्य शुरू करने से पूर्व के जितने भी काम हैं उन्हें सुव्यवस्थित कर लीजिए, तभी कोई नया काम करिए। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या है, कोई उलझन है, उससे सुलझाने के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज विशेष रूप से मिथुन राशि के जातकों को एक मूल मंत्र याद रखना है, झूठ नहीं बोलना। जीवन साथी का मूड आज कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी से मतभेद की संभावना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, आंखों से संबंधित परेशानियों के भी योग हैं, तो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज बजरंग बाण का पाठ अवश्य करिएगा प्रातःकाल ही। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप ना करें। कर्क के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में है, प्रातः 7:42 पर ये राशि परिवर्तन करके राशि से आपके 12वें चले जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में गुरुवार का दिन आत्मविश्वास बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, सभी से आपको सहयोग मिलेगा, और पूर्व से आ रही कोई समस्या है उसका समाधान मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन लाभ कराने वाला है। कार्यस्थल पर अगर किसी अधिकारी से आज बातचीत करनी है, अधिकारी के सम्मुख अपनी कोई बात रखनी है, तो आज के दिन का चुनाव करिए। भाग्य का साथ थोड़ा कम जरूर मिलेगा, लेकिन आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा और अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे। व्यापार से संबंधित अगर कोई कोर्ट कचहरी में मसला है वहाँ आपका चल रहा है, तो यूं समझ लीजिए कि आपका पक्ष वहाँ मजबूत हो रहा है। किसी को पैसा उधार बिल्कुल मत दीजिएगा। धन लेने के लिए दिन ठीक है। और वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए, प्रेमियों के लिए तो दिन कुछ बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, प्रतिकूल है। विशेष करके प्यार का इजहार मत करिएगा, नहीं किसी मुश्किल में पड़ेंगे। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी से आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। वहीं कफ जन्य रोगों की शिकायत भी आज आपको होगी। महामृत्युंजय मंत्र का आज आप 21 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश भी आप ना करें। शुभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें में, प्रातःकाल 7:42 तक, और इसके पश्चात लाभ में। मंगलवार का दिन और गुरुवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा। जितने भी रुके हुए काम हैं सभी एक एक करके निपटाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है।
धन लाभ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। करियर में प्रगति का मौका दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं कार्यस्थल पर जो आपके साथ के लोग हैं वो आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। किसी भी तरह की आपको जरूरत हो, आप मदद लेने से मत चूकिए, मदद आपको मिलेगी। तो वहीं अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था, तो दिन आज अनुकूल है, प्रयास करिए, ये काम भी बनेगा। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक है। व्यापारिक सिलसिले में अगर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। पूरी तरह से विवाद से दूर रहना है, किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना। कर्ज लेन और देन दोनों, यानी लेना देना दोनों नहीं आज करना है। और जीवन साथी का सहयोग आपको हर पग पर प्राप्त होगा, यानी जीवन साथी के सहयोग से भी मत चूकिए, जीवन साथी के सहयोग से ही काम होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव थोड़ा सा होने वाला है, क्योंकि कॉन्फिडेंस में आप अपने कमी महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा दिन ठीक नहीं है आपके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली तनाव, मानसिक अशांति हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। बस गणेश जी की आराधना करिए, उनकी कृपा होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करके। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, निवेश अवश्य करिए। और कन्या की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य भाव में दशम में आ जाएंगे ये चंद्रमा। प्रातःकाल 7:42 पर मंगल के नक्षत्र में है, सो थोड़ी परेशानी होगी। कार्य क्षेत्र में आज बॉस के साथ मतभेद की संभावना है। बहुत ज़्यादा अगर जिद पर पड़े, बात बात पर अपनी ही बात अगर सिद्ध करने पर लगे, तो आज मुश्किल में भी पड़ेंगे और नौकरी पर भी खतरा बनेगा। सो आज का मूल मंत्र है सहन शक्ति। क्या? सहन शक्ति। इससे क्या होगा? सहिए, कोई भी परिस्थिति आए चुपचाप सह लीजिए, कठिनाइयों को पार कीजिए, समय के साथ चलने का प्रयत्न करिए। आज समय पीछे छोड़ने वाला है। तो कन्या राशि के जातकों को सबसे पहले, जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन्हें पूरी तरह सतर्क और सावधान रहना होगा। व्यापारियों के लिए लाभ की स्थिति बन रही है, परंतु जितनी लाभ की अपेक्षा आपको थी उतना तो नहीं। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, अभी रुकिए, आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। और नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो चिंता पूरे दिन रहेगी। कोई ऐसी खबर भी आज आपको मिल सकती है जो आपकी चिंता को और बढ़ा दे। हालांकि हर मामले में किसी करीबी मित्र की मदद भी मिलती दिखाई पड़ रही है, यह आपके पक्ष में है। जरूरत से ज्यादा ना तो काम लेना है, काम का बोझ आपको और मुश्किल में डाल देगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव रहेगा। प्रेमियों के लिए सामान्य दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है, स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। आज भुवन भास्कर की आराधना करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करके। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश आप ना करिएगा। और तुला की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में है, प्रातःकाल 7:42 तक। इसके पश्चात राशि से आपके भाग्य में होंगे। मंगल के नक्षत्र में गुरुवार का दिन देखा जाए तो आज जीवन साथी की बात, अपने परिवार के सदस्यों की बात, यानी आपके बच्चे, आपका जीवन साथी, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी बात आप मानिए। व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर की बात मानिए, तभी भाग्य आपके साथ होगा। वैसे चिंता रहेगी। धन की स्थिति में सुधार लाने के लिए आपको विशेष जतन करना होगा। जीवन को सामान्य धारा में बहने दीजिए, बेवजह के टेंशन से बचिए। प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी परेशानी कुछ न कुछ रहने वाली है। नौकरी का प्रस्ताव मिलता दिखाई पड़ रहा है और व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनेगी। लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा। और दूसरों के काम में तो आज आप बिल्कुल ही दखल अंदाजी मत करिएगा। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है, जरूरत पड़ने पर धन संबंधित मदद भी मिल जाएगी। दाम्पत्य जीवन सामान्य है, बल्कि दाम्पत्य जीवन अगर आपने ठीक रख लिया, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आपने बनाए रख ली तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और विद्यार्थियों को मिलने वाला जो परिणाम है, जो नतीजा सामने आ रहा है, उससे आप असंतुष्ट होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द और मानसिक परेशानी आज रहने वाली है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है, निवेश नहीं करना। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है, प्रातःकाल 7:42 तक। इसके पश्चात राशि से आपके अष्टम में होंगे। और गुरुवार का दिन मंगल के नक्षत्र में है ये चंद्रमा। देखा जाए तो आत्मविश्वास बनाए रखना है। जल्दबाजी में जल्दी कोई काम करके आप केवल और केवल नुकसान करेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिए, नुकसान भी होगा, धन हानि भी होगी। निवेश आज आप मत करिए। और कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज़्यादा होगा, पर कोई बात नहीं, आप जी मत चुराइएगा।
जो साथ के लोग हैं उनसे आपको सहयोग मिल जाएगा, उनके सहयोग से आप काम करिए। व्यापारियों की बात करूं, किसी भी प्रकार का निवेश आपके लिए केवल और केवल नुकसानदेह है और थोड़ी सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान देने वाली है। भाग्य के भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा। परंतु गोचर कुंडली में चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, त्रिग्रही योग पर गुरु की दृष्टि है और गुरुवार का दिन होने के कारण आज बुद्धि आपकी बड़ी जबरदस्त काम करेगी, विवेक जागृत रहेगा और यूं समझ लीजिए कि परिस्थितियों को पहले ही भांप लेंगे आप। इसी से आपका बचाव होगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ जितना समय बीतता है अच्छा रहने वाला है और विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में कम लगेगा। आलस्य और थकान आप पर हावी रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी ज्यादा जरूरी है। विशेष करके वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा और मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें। धनुराशि, धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ भाव में प्रातःकाल 7:42 तक और इसके पश्चात राशि से आपके सप्तम में होंगे। त्रिग्रही योग पर गुरु की दृष्टि, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा, गुरुवार का दिन निसंदेह अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के दम पर सबका दिल जीतेंगे। सभी से मुस्कुरा करके मिलिए, दिन बहुत अच्छा है, इस दिन का लाभ उठाइए। व्यापारी हैं, कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और कार्यस्थल पर कोशिश कम नहीं होनी चाहिए, लगातार प्रयत्न करते रहना है। कोई बड़ा, कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो आज करिए। व्यापारियों के लिए भी हर प्रकार से लाभप्रद रहने वाला है दिन, यानी नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। निवेश आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। आज बस सावधानी रखनी है, वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलता दिखाई पड़ रहा है, इस मामले में भी दिन अच्छा। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो मेहनत करने का समय है और आप मेहनत करिए, पढ़ाई में मन लगेगा। जितनी अधिक से अधिक हो सके प्रयत्न करते जाइए, सफलता आपको मिलने है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जरूरी चेकअप कराते रहिएगा। रक्तजन्य रोग जिनको है उनको थोड़ी परेशानी होगी। आज केशर का तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल लगाइएगा, इससे सब कुछ अच्छा होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। मकर की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में प्रातःकाल 7:42 तक, इसके पश्चात राशि से आपके षष्ठ में। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा, गुरुवार का दिन आज बहुत सतर्क सावधान रहना है क्योंकि दिन अच्छा नहीं है। गुस्से पर, अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण रखिए। जहां तक हो सके शांत रहिए, जहां तक हो सके औरों का सहयोग करिए, जहां तक हो सके समझौते का मन बना करके चलिए। इससे क्या होगा, जो बिगड़ रहे हैं काम वो भी बन सकते हैं। मेहनत से पीछे मत हटिए, सफलता तभी मिलेगी। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है, इससे बचना है। और कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो मैं मना करता हूं, नया काम करने की जगह जो नियमित काम है उन्हें ही करिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, हालांकि इतनी सफलता तो आपको मिलेगी जिससे आप संतुष्ट रहें। व्यर्थ के व्यय से बचिए और कोई बड़ा निर्णय व्यापार से संबंधित आज मत लीजिए। प्यार का इजहार करना ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वहीं जीवन साथी से मतभेद की संभावना है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी, बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और तनाव आज व्याप्त रहेगा। स्वास्थ्य में आज थकान भी रहने वाला है, आलस्य से भी आप परेशान रहेंगे। सब कुछ, हर तरह की समस्या से मुक्ति का एकमात्र जो समाधान है वह गणेश जी की आराधना, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश ना करें। कुंभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ भाव में है, प्रातःकाल 7:42 तक और इसके पश्चात राशि से आपके ये चंद्रमा पंचम में होंगे। मंगल के नक्षत्र में है, गुरुवार का दिन है। वैसे तो थोड़ी बुद्धिमत्ता लगानी होगी, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी जरूरी है। बच्चे को लेकर के घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं और आप कुंभ राशि के हैं, थोड़ी चिंता होगी। प्रेमियों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। प्रेम के क्षेत्र में गलतफहमी उत्पन्न होगी, जिससे मतभेद और प्रेम संबंध में ब्रेकअप की भी संभावना आएगी। अब बात करते हैं बाकी के कुंभ राशि के जातकों के लिए, तो दिन ठीक है। विचार के दम पर, अपने ज्ञान बुद्धिमत्ता के दम पर, क्योंकि गुरुवार का दिन मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा, बुद्धिमत्ता के दम पर ही आप सफलता हासिल कर सकते हैं। स्थिर मन से काम करिए, तभी धन लाभ होगा। कार्यस्थल पर दिन सामान्यतः ठीक रहने वाला है। विपरीत के प्रति आकर्षण तो होगा, लेकिन पहले ही मना कर चुका हूं, प्रेम के मामले में तनिक भी नहीं है दिन ठीक। और स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और साझेदारी में भी व्यापार करते हैं तो बस साझेदार के साथ मन मिला करके चलिए, सफलता आपको मिलेगी। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के मैं कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन ठीक ही कहूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी मामले में अगर आपको लगता है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, हौसला आपका टूट रहा है,
तो जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे सहयोग लीजिए, वो आपको मोटिवेट करेंगे, या जो आपका आदर्श उससे बातचीत करिए, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य में आज थोड़ी परेशानी होगी, पेटजन्य रोग, पेट में जलन की शिकायत। आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर सफेद। निवेश तभी करिएगा जब जानकार की राय मिले। और मीन की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तृतीय भाव में, प्रातःकाल 7:42 तक। इसके पश्चात ये चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में आ जाएंगे। और त्रिग्रही योग, बुध, चंद्रमा और सूर्य, इन पर गुरु की दृष्टि का होना ठीक है दिन। विशेष करके नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। आज व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन। हालांकि थोड़ी सी चिंता आमदनी और खर्च को लेकर के होगी, क्योंकि ये सामान रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन हो या पेशेवर जीवन, हर क्षेत्र में आप संतुलन बिठाए रख सकते हैं। घर में अगर कलह का वातावरण रहा है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन ठीक है। जिससे भी मिलिए आज एकदम व्यवहार कुशल होकर के मिलिए, यानी सामने वाला आपके व्यवहार में बदलाव देखे। जितना आप हंसी खुशी लोगों से मिलेंगे उतना ही आपका दिन खुशियों भरा होगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेवारी, नई उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। अधिकारी भी आपकी बातों को तवज्जो देंगे, आपको सम्मान देंगे। परिवार का जहां पूरा समर्थन आपको मिल रहा है, वहीं कारोबारियों को कारोबार में थोड़ी व्यस्तता तो अवश्य देखने को मिलेगी। और ये व्यस्तता ऐसी है जो आपके लिए बहुत अच्छी है। बिना सोचे समझे हर बात में टीका टिप्पणी करना आपके लिए ठीक नहीं है। मीन राशि के प्रेमियों को जरा सावधान रहना होगा। प्यार का इजहार बिल्कुल मत करिएगा, असफलता मिलेगी, मुश्किल में पड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन ठीक। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। सहयोग मिलेगा, हर तरह से बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य में वो लोग जिनको जोड़ों में दर्द रहती है वो परेशान होंगे। आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 51 बार जप लाभप्रद रहेगा। लकी अंक आपके लिए 9 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।